गलवान घाटी में संघर्ष, जिसे गलवान घाटी झड़प के नाम से भी जाना जाता है, 15 से 16 जून 2020 को भारतीय और चीनी सेना के बीच हुआ एक हिंसक टकराव था। यह घटना पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हुई और 1967 के बाद से दोनों देशों के बीच हुआ यह सबसे भा और गंभीर सैन्य संघर्ष था। इस घटना के कुछ मुख्य बिंदु यहां दिए गए हैं। पृष्ठभूमि: मई 2020 की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा था। भारतीय सेना एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कर रही थी जो दारबुक, शोक, दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र को जोड़ती है। चीन ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई और लाख के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। टकराव की शुरुआत 15 जून 2020 को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच हुई सहमति के अनुसार भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में एक टुकड़ी यह देखने गई थी कि क्या चीनी सैनिक समझौते के अनुसार पीछे हटे हैं या नहीं। उसी दौरान चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय टुकड़ी पर हमला कर दिया। हिंसक झड़प: यह झड़प पत्थरों, लाठी, डंडों और अन्य हथियारों से हुई। इसमें किसी भी पक्ष की ओर से गोली नहीं चलाई गई। कई घंटों तक चले इस हिंसक संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। चीन को नुकसान: चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों के हताहत होने की संख्या नहीं बताई, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। कुछ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि लगभग 45 से 50 चीनी सैनिक डूब गए थे या मारे गए थे। इसके बाद के प्रभाव: इस घटना ने भारत और चीन के संबंधों को काफी खराब कर दिया। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बहुत बढ़ गया और दोनों पक्षों ने अपनी सैन्य तैनाती में भारी वृद्धि की। विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता हुई। भारत ने चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। गलवान घाटी संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत किया और सीमा विवादों के प्रति चीन के आक्रामक रवैये को उजागर किया।